राधे राधे सभी को। कैसे हो सब लोग। मैं अर्चना वृंदावन से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। यहाँ पर हमारी बन रही हैं पूड़ियाँ। तो पूड़ी किस लिए बन रही हैं अभी आप लोगों को वीडियो में बने रहिए, सब कुछ पता चल जाएगा। और सच बताऊँ तो सच में कहीं जाना होता है ना तो इतना काम फैलता है, इतना काम फैलता है और इतनी जल्दी 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 सब काम होते हैं कि मैं बता नहीं सकती। सुबह के काम करके झाड़ू पोंछा करके और हमें 12 साढ़े 12 बजे निकलना था। तो यहाँ पर हमने पूड़ी सब्जी बनाई जो कि सुबह के खाने के लिए, और पैक करने के लिए थोड़ा सा दही रखा हुआ था तो बच्चों को मैंने लस्सी बना दी है। तो आधे आधे गिलास उन्होंने लस्सी ले ली है। इसके बाद पूड़ियाँ हमारी ठंडी हो चुकी हैं, यहाँ पर हम पैक कर लेंगे। तो हमारे गांव जाने की भांजे की शादी में भांजे और भांजी की शादी में जाने की तैयारी हो रही। तो लस्सी बनाई, लस्सी बच्चों ने पीने के बाद बर्तन धोए, किचन क्लीन की, सब कुछ करने। और मेरी मेहंदी के रंग कितना प्यारा आया है, मेहंदी का कलर दिखाऊं आपको। इस हाथ में भी अभी चूड़ी नहीं पहनी है, चूड़ी पहनना है क्योंकि पहले मैं खाना पीना बर्तन से सबसे फ्री हो गई। अब चूड़ी वगैरह पहनूंगी और साड़ी पहनूंगी। तो ठीक है, मिलते हैं थोड़ी देर में, बाय। मेहंदी रचनी ला दो, सजन का नाम लिखा दो, मेहंदी रचनी ला दो। क्या लगभग टाइम हो रहा होगा 12:30 1 बजे का। और हम लोग टेम्पो में बैठकर निकल लिए हैं। कहाँ के लिए? तो मथुरा स्टेशन के लिए। तो हमें गांव जाना हो, कहीं जाना हो भाई, स्टेशन से तो पहले संपर्क करना ही पड़ेगा। वो बात अलग है कि मथुरा स्टेशन के बाद छतरपुर स्टेशन जाते हैं, महोबा स्टेशन जाते हैं, या बांदा स्टेशन जाते हैं, या खजुराहो स्टेशन जाते हैं, या अतर्रा स्टेशन जाते हैं। तो आज आप लोगों को मैं बता दूं, मथुरा स्टेशन से अतर्रा स्टेशन तक का हम जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम निकल रहे हैं वृंदावन को बाय बाय करते हुए, बच्चों को साथ लेकर। और हम दोनों लोग घर से ही टेम्पो बुक किया था मथुरा के लिए, क्योंकि सामान बहुत ज़्यादा था। सच बताऊं तो सामान की वजह से ना सफ़र में बहुत दिक्कत होती है, पर ऐसे टाइम पे नहीं सामान जाएगा तो कब जाएगा, ये होता है। तो शादी है, एक नहीं दो शादी है, भांजे की और भांजी की। दोनों शादियों में मामा मामी को देना ही पड़ता है। तो यहाँ पर हमने बैग भर लिए हैं, अपने बैग भर के, ये जो काला बैग है पूरा साड़ियों में भरा हुआ है जो कि दोनों जगह देने हैं। और जो कार्टून है वो बर्तन में भरे हैं जो कि भांजी को देना है। और जो बड़ा वाला बैग है उसमें हम चारों लोगों के कपड़े हैं। एक छोटा बैग है उसमें भी साड़ी है जो कि देने के लिए। और एक बैग है पिट्ठू बैग, उसमें खाना वगैरह है, क्योंकि लंबा सफ़र है, खाना वगैरह हम लेके ही चलते हैं। तो पूड़ी सब्जी है, खीरा है, सेब है, कुरकुरे है, बिस्किट है, ऐसी चीज़ें हम लेके ही चलते हैं। थोड़ा बहुत ख़रीद लेते हैं पर लेके। तो यहाँ पर हम बस टेम्पू से उतरकर और मथुरा स्टेशन के अंदर जा रहे हैं। ये मथुरा स्टेशन है जो कि आप लोग देख रहे हो। यहाँ से निकल के हम जाएंगे। और सच बताऊं, हम पहुँच तो गए हैं 12:30 बजे, पर गाड़ी हमारी 2 बजे का टाइम था और हम घर से 12:30 1 बजे निकले थे। 1:30 पौने 2 बजे तक हम स्टेशन पहुँच चुके थे। और इसके बाद जो गाड़ी लेट हुई है मैं बता नहीं सकती आप लोगों को, इतनी लेट गाड़ी थी। और यहाँ पे पंडित जी महाराज अब गाड़ी देख रहे हैं कि इस टाइम पे कहाँ पर है। 6 साढ़े 6 घंटा गाड़ी लेट थी। तो हम ये समझ लो स्टेशन में बैठे बैठे बोर हो चुके थे बहुत, इतनी बुरी हालत हो गई थी। एक तो दोपहर का टाइम, धूप और गर्मी का सीजन चल रहा है, और इसके बाद जब इस तरीके से बैठना पड़े ना तो बहुत दिमाग ख़राब होता। तो यहाँ पर गाड़ी आने के बाद इसके बाद हम फटाफट अपने सीट में जाकर बैठने के तरीके। और ये देखो रिजर्वेशन डिब्बा है ये, और भीड़ जनरल जैसी हो रही है। इतनी भीड़ भाई मैंने पहली बार देखी है रिजर्वेशन में, मैं बता नहीं सकती। खुद अब चढ़ना और अपनी सीट में बैठना इतना मुश्किल हो गया था।
बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे कैसे भी निकल के अपनी सीट तक पहुँच के, और सीट में जो लोग थे उनसे मतलब लड़ाई तो नहीं की, पर हाँ बड़े उससे थोड़ा बोलना पड़ा, तभी उन्होंने खाली करी। क्योंकि सीट हमारी, फिर भी लोग धौंस दिखाते हैं कि आपकी है क्या, वो है क्या, ये सब सुनना पड़ता है। तो यहाँ पर हम सीट में बैठ चुके और बस निकल लिए अतर्रा स्टेशन के लिए। तो बस यहाँ पर सफ़र अच्छा खासा चल रहा है। यहाँ पे हम उतरने का टाइम आ गया, तो सुबह के 4:20 में, क्योंकि हमें पहुँचाना था गाड़ी को 12 बजे अतर्रा। 2 बजे मथुरा से हमें बैठना था और 12 बजे रात को अतर्रा स्टेशन उतर जाना था। पर नहीं, सुबह के 4:20 में अतर्रा स्टेशन हम उतर रहे हैं। तो यहाँ पर हम उतर रहे हैं क्योंकि हमारा स्टेशन आ चुका है, गाड़ी खड़ी हो चुकी है। जिसको भी उतरना वो भी साथ में उतर रहे हैं। ऐसा नहीं कि ये लोग उतर रहे हैं तो हमारे साथ में अलग अलग हैं। तो यहाँ पे चलो उतरते हैं। इसके बाद फिर से, क्योंकि जिया जी का फ़ोन आया था कि मैं गाड़ी भेज देता हूँ, जिया जी के घर में गाड़ी है, पर हमने ही मना कर दिया था। क्योंकि भाई 3 बजे से वो घर से निकलते तब आके यहाँ पर वो करते, तो उनकी भी रात ख़राब होती। हमारी तो हुई है, पर उनकी क्यों करें। तो इन्होंने मना कर दिया कि आप मत आना, मैं आ जाऊँगा। तो बस स्टेशन से बाहर निकलते ही टेम्पू वगैरह लगी हुई होती हैं, तो या तो सवारी के ज़रिए चले जाओ या बुक करके चले जाओ, थोड़ा बहुत अंतर होता है। पर इन्होंने बोला बुक कर लेते हैं, सामान अपने पे ज़्यादा है, आराम से घर तक के लिए मिल जाएगी। मैंने चलो ठीक है। और ये अतर्रा स्टेशन है। तो यहाँ से हम निकल के आ चुके हैं और बाहर निकल के जाएंगे। ये बाहर से ही टेम्पू पकड़ेंगे सीधे दीदी के घर के लिए। जो हमारी बड़ी वाली ननंद हैं वो नरैनी में रहती हैं, अतर्रा से कुछ किलोमीटर की दूरी पे। यहाँ पे मेरे देवर जी हैं जो कि मिल चुके हैं, वो दिल्ली से आए हैं उसी गाड़ी में। बस सीट अलग अलग थी, डिब्बा अलग थे, तो पर बाहर निकल के मिल लिए। वो भी इसी शादी को अटेंड करने के लिए जा रहे हैं, दोनों शादियों में, क्योंकि ये भी मामा ही लगते हैं और हम भी मामा मामी ही लगते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने भी अपना बैग ले रखा हो। हमारे पास 4-5 बैग थे और 4 जने तो हम थे, 1 जने सुमित आ गया था, तो 5 लोग थे। तो फिर हमने यहाँ पे जब देखा माहौल के, गाड़ियाँ इतनी भरी थी, टेम्पू बहुत ज़्यादा भरी चल रही थी, उसमें खुद अपने आप को घुसाना और फिर सामान के साथ, तो वो सही नहीं पड़ा। फिर यहाँ पे हमने क्या किया कि जो ये टमटम है, ई रिक्शा, इससे बात करी और इस यहाँ से अतर्रा स्टेशन से दीदी के घर तक के लिए बुक कर ली 200 रुपये में। वैसे आराम से 5 लोगों का 150 रुपये के आसपास खर्चा आता, जो कि वहाँ तक नहीं पहुँचाते, नरैनी चौराहा तक ही छोड़ देते वो लोग, पर ये घर तक इन्होंने पहुँचा दिया था। तो बस यहाँ पे सामान अच्छे से जमा रही हैं, क्योंकि गिर ना जाए। तो पंडित जी महाराज, हमारे पंडित जी, सामान वगैरह के लिए अच्छे परफेक्ट है, क्योंकि इनका सफ़र का ही काम रहता है। इसके बाद बस सामान रखा और निकल लिए। तो ये नरैनी है जो कि रोड। इसके बाद नरैनी में ही मेरी ननद का घर है, बड़ी वाली दीदी का। और सुबह सुबह का माहौल था, बहुत अच्छा। दुकानें सारी बंद थी, रोड अच्छा खासा खाली चल रहा था, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई और बस चले आए। तो ये चौराहा है जो कि नरैनी का जो चौराहा है, चौराहे से थोड़ा सा गली के अंदर घुस के ही घर है। तो बस यहाँ से निकल रहे हैं। और आप लोग बताना हमारा मथुरा स्टेशन से, मतलब घर से लेकर और ननंद के घर तक का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा, ज़रूर कमेंट करके बताना। और आप लोग अगर अतर्रा नरैनी के आसपास से कोई मेरी वीडियो देखता है तो ज़रूर कमेंट करके बताना। तो बस यहाँ पे हम दीदी के घर की तरफ मुड़ चुके हैं। यहाँ से ही मोड़ है, जो कि ये रोड, हम मेन रोड है कलिंजर रोड, उसको छोड़ देंगे और काट दो कलिंजर रोड छोड़ के और अपने दीदी के लिए तरफ निकल लिए हैं। तो ये उनका पड़ोस के ही घर मिल रही हैं। और मैं बताऊं तो हमारी दीदी का घर, जो कि उनके खेत हैं, वहीं पर उन्होंने बनवा रखा है। तो ये दीदी का हमारे घर है, जो कि सामने आप लोग देख रहे हो। बस यहीं तक ई रिक्शा जाएगा, यहीं से हमारा सामान खुल जाएगा। और यहाँ पे स्कूटी में
छोटे वाले नंदेव खड़े हुए हैं हमारे, जो कि दीदी के देवर, तो इनके पैर छुएंगे। इसके बाद की वीडियो आप लोगों को कल मिलेगी देखने के लिए। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं।